चार बड़ी खबर यार, जिसका था डर वही हुआ मेरे यार। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की है कि आखिर मामला क्या था। क्यों श्रीलंका के प्लेयर ने ये कहा कि हम पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, सीरीज के आने वाले मैचेस हम नहीं खेलेंगे। इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई है दोस्तों। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है अपने कप्तान के अगेंस्ट। जी हां दोस्तों, कप्तान ने दूसरे प्लेयर को वर्गलाया था कि हम ये सीरीज नहीं खेलते, छोड़कर चले जाते हैं, श्रीलंका वापस चले जाते हैं। लेकिन वो पकड़ा गया दोस्तों। ये प्लेयर्स ने खुद कहा है अपने बोर्ड को कि हमें ट्रैक से हटाने के लिए ज्यादा जो फोर्स किया था वो हमारे कप्तान ने किया था। श्रीलंका ने जो पहला स्टेप लिया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले तो इसकी छुट्टी करवा दी है। इसकी छुट्टी करवाई है। ये टी20 का कप्तान था और ओडीआई का कप्तान था। अब टी20 का कप्तान जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज कंटिन्यू है उसमें ये कप्तानी करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने पर श्रीलंकन कप्तान ने उकसाया था। श्रीलंकन कप्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली। श्रीलंकन मीडिया ने बताया चरित श्रीलंका को जल्द कप्तानी से हटा दिया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों को पाकिस्तान का दौरा छोड़ने पर उकसाया था। श्रीलंकन बोर्ड ने श्रीलंका को वापस बुला लिया। इसकी जगह पर श्रीलंका को कप्तान बना दिया गया है। टी20 में ट्राई नेशन सीरीज जो हमारी कंटिन्यू है उसमें कप्तानी करते हुए ये कप्तान नजर आएगा श्रीलंका टीम की तरफ से। और इस पर क्या और इन्वेस्टिगेशन में निकला है वो आगे चलकर मैं बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा चीजें। दूसरी जो बड़ी खबर ये है दोस्तों, राशिद लतीफ के रिलेटेड। राशिद लतीफ बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे लेकिन अब खुद पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है राशिद लतीफ के बारे में कि इसने बहुत कुछ कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जाम लगाए हैं, प्लेयर्स पर इल्जाम लगाए हैं, पीटीवी स्पोर्ट पर इल्जाम लगाया है। कौन सा इल्जाम? जुआ यानी बेटिंग कंपनी के साथ इन लोगों के लिंक्स हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एनसीसीआईए ने इन्वेस्टिगेशन की है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो ठोस सबूत हमारे सामने रखें, वरना फिर आपको अंदर कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पर इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर राशिद लतीफ चूं-चा करते हैं हल्के फुल्के स्टेटमेंट से या किसी की सुनी सुनाई बातों पर जो इसने आके टीवी पर बैठकर बोल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेटेड, प्लेयर्स के रिलेटेड, पीटीवी स्पोर्ट के रिलेटेड, तो अब इसको प्रूव देना पड़ेगा। प्रूव नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियरली इस चीज से साबित हो जाएगा कि फिर राशिद लतीफ झूठ बोल रहा है। इस पर क्या मजीद अपडेट आ रही है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूं। तीसरी जो बड़ी अपडेट ये है, आपको ये तो पता चल गया होगा, बाबर आजम को फाइन हुआ है आईसीसी की तरफ से। 10% मैच फीस का जुर्माना बाबर आजम पर लगा है, एक डीमेरिट पॉइंट कट हुआ है। लेकिन आपको यह पता है कि बाबर आजम ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है कि मुझसे ये गलती हो गई थी। देखो ये बड़ापन है, बड़ा प्लेयर है, वो इस तरह के काम जाहिर बात उसे जानबूझकर उसने नहीं किया था, गुस्से में हो गया था। जो बाबर आजम ने आउट होने के बाद स्टंप को बैट मारा था। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होता है, जसप्रीत बुमराह ने क्या कुछ कह दिया, गाली तक दे दी। क्या अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज हुई है? क्या उसको चलो 10% बाबर आजम को जुर्माना हुआ है, कोई 5%, कोई एक डीमेरिट पॉइंट क्या कट हुआ है? नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोने लग रहा है इस पर? क्या एक्शन नहीं ले सकता? कितनी बार किस किस जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना पड़ेगा? ये बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। सरेआम ज्यादती हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, दूसरी तरफ नरमी से पेश आया जाता है इंडियन प्लेयर के साथ। ये खुद मैच रेफरी खुद आकर मीडिया चैनल पर बोल चुके हैं। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। तो इस पर क्या मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्या एक्शन होगा जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट? क्या आईसीसी कोई प्रेस रिलीज करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर, कल ये बात होती है, आज प्रेस रिलीज भी आ जाती है। इसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। चौथी जो बड़ी अपडेट ये है, आपको पता है जो सरफराज अहमद है, पाकिस्तान की अवाम, फैंस क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के, वो सब चाहते हैं सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच्ड हों, उसके एक्सपीरियंस से फायदा उठाए बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 का और अंडर 16 के प्लेयर्स का सारे मामलात यानी इंचार्ज बना दिया है सरफराज अहमद को। लेकिन सरफराज अहमद जैसे इस पोस्ट को संभालते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, जो पहले वहां पर मौजूद था अजहर, उसने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अब मीडिया पर यह खबरें चलाई जा रही हैं कि सरफराज अहमद जैसे ही आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस काम को करने के लिए,
तो इस ये साहिब जो है अजहर ये बुरा मना गए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों इसने इस्तीफा दिया, ये भी मैं आगे चलकर आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंका के इस कप्तान के हवाले से। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की है, तमाम प्लेयर जो पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाले थे उनसे वन ऑन वन मुलाकात की है कि आखिर मामला क्या हुआ, किस वजह से, क्या ठोस सबूत थे आप लोगों के पास, क्या वजह थी, आप पाकिस्तान को छोड़कर आना चाहते थे। क्या आपको इतना भी अंदाजा है कि पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना बड़ा नुकसान आप करने जा रहे थे, जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। उन लोगों ने, जितने भी प्लेयर्स थे, सारे सब ने हाथ खड़े कर दिए, सारा का सारा मुद्दा डाल दिया है इस पर कि इसने हमें वर्गलाया था या फिर इसने कहा था कि हम ये सीरीज को कंटिन्यू नहीं करते। कप्तान था, ये अपनी कप्तानी की पावर हमें इस चीज में भी दिखाना चाह रहा था। तो सबसे पहले तो इसको फारिग कर दिया है। मैंने आपको कहा था दोस्तों, ये थ्रेड कॉल नहीं है, ये आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इन लोगों को थ्रेड कॉल नजर नहीं आ रही, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर कोई भी थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है, कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, क्या डायरेक्ट प्लेयर को पता चलेगा या क्रिकेट बोर्ड को पता चलेगा या सिक्योरिटी वाले अदारों को पता चलेगा? ऑफ कोर्स आप ये कहोगे कि पहले, सबसे पहले सिक्योरिटी अदारों को पता चलेगा, फिर क्रिकेट बोर्ड को पता चलेगा, फिर उसके कप्तान को, फिर टीम के प्लेयर्स को जाकर पता चलता है। लेकिन यहां तो मामला ही उलट था। यहां पर तो खिचड़ी बनाई जा रही थी, दाल ही काली थी, पूरी की पूरी दाल काली थी। यहां पर उलट सिस्टम था। प्लेयर्स खुद मीडिया पर आकर बोल रहे हैं कि हमें यहां पर कंटिन्यू नहीं करना, हम पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर आपने देख ही लिया, जो इंडिया वालों ने किया है ना, ये जो इन लोगों का प्लान था आईपीएल वालों का, ये नाकाम किया पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से। और उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, जो सबसे बड़ा सबूत है, वो ये है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इसको फारिग कर दिया है कि जा भाई, तेरी जरूरत नहीं है हमें। आपने दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो दोस्ती थी उस पर कीचड़ उछाला है, और आपको सबसे पहले तो हम कप्तानी से फारिग करते हैं और मजीद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। दोस्तों कोई मामला तय पाते हैं इनके आईपीएल वालों के साथ, कोई पैसे पूसे लिए हो या कुछ भी किया हो, तो ये आगे चलकर पता चल ही जाएगा। अभी तो अर्ली है ना, अभी तो ये यहीं पर मौजूद है। जब ये अपनी कंट्री में जाएंगे तब और बात होगी, फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब फेस टू फेस बात करेंगे, एक्सप्रेशन से पता चलेगा, हर चीज से पता चलेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत चुका है। ये जितना भी प्रोपेगेंडा था उनको दफन कर चुका है। जितनी भी साजिश थी इंडिया की तरफ से उसको नाकाम बना दिया गया है। मैंने पहले ही कहा था, ये प्लेयर्स ने जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा प्लेयर्स की तरफ से नहीं उठना चाहिए था। सिक्योरिटी अदारे बोलते ये बात, क्रिकेट बोर्ड बोलता है ये बात, क्रिकेट बोर्ड मजबूर कर रहा था कि आप लोग खेलो, लेकिन प्लेयर्स नहीं खेलना चाह रहे। उनके पास ऐसा कौन सा सबूत आ गया है? सबूत यही था कि ये तो भाई बिके हुए थे। मजीद इसके हवाले से क्या अपडेट आएगी ऑफिशियल तौर पर, वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं राशिद लतीफ के हवाले से। राशिद लतीफ आपको पता है, बात बोल जाते हैं, वैसे एक सुलझे हुए इंसान है। कोई भी बात करते हैं ऑफकोर्स कोई ना कोई तो प्रूफ होगा इसके पास। लेकिन अभी तक के जो मामलात हुए हैं, जितनी बातें मीडिया पर सामने आई है, वो यही है कि इन्वेस्टिगेशन राशिद लतीफ के हवाले से हो रही है कि इसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, पीछे जो इल्ज़ाम लगा चुका, अभी रिसेंटली लगा चुका, उन सब के प्रूफ मांगे हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कि भाई आप जो इतनी बड़ी बात कर रहे हो, आपका अलग प्लेटफॉर्म है, पहले आपको पीटीवी पर शो करते थे, उससे निकाल दिया गया है। क्या आप उसकी आड़ में ये सब बातें कर रहे हो या वाकई ऐसा कुछ आपको मिला है जो आप प्लेयर्स पर भी इल्जाम लगाते हो, बोर्ड पर भी लगाते हो और पीटीवी स्पोर्ट चैनल पर भी लगाते हो? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो सामने रखो। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दिया राशिद लतीफ ने। दोस्तों मैं ये छोटी बात नहीं कर रहा, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, कि अभी तक उसने राय के मुताबिक कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। अगर कोई ठोस सबूत देगा तो ये जाहिर बात है, जो इल्जाम लगाए होंगे वो सच साबित होंगे, फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, जिनके अगेंस्ट राशिद लतीफ ने इतनी बात बड़ी बड़ी कह दी है कि इनके लिंक है बैटिंग कंपनी के साथ, ये जुआ वाली खेलने वाली कंपनी के साथ इनके लिंक है, और ये सरेआम मीडिया पर आकर ये कह रहा है। दोस्तों तीन जो इन्वेस्टिगेशन में तीन चीजों को मेन मुद्दा बनाकर ये स्टार्ट हुई इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेटेड राशिद लतीफ ने जो बोला, फिर प्लेयर्स के रिलेटेड, फिर पीटीवी स्पोर्ट के रिलेटेड। ये इन तीनों के रिलेटेड जो जो बात कही है उन सब के सबूत रखना पड़ेंगे राशिद लतीफ को, तब इसकी जान छूटेगी। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यही है कि राशिद लतीफ
को ये नाकाम रहे अभी तक कोई भी सबूत सामने रखने पर। सिर्फ बात तक महदूद नहीं होनी चाहिए, कोई आपके पास सबूत होना चाहिए। कल को उठकर कोई भी किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। इस चीज से बचने के लिए तो ये एक्शन में आई है साइबर क्राइम एजेंसी और राशिद लतीफ से सारे सबूत मांगे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, बाबर आजम पर तो फाइन हो गया, लेकिन फाइन क्यों नहीं हुआ जसप्रीत बुमराह पर? जबकि पूरी दुनिया का मीडिया ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, उनका खुद का मीडिया, इंडियन मीडिया भी बोल रहा है कि यार बोना तो कह दिया, चलो आप नहीं, आपको कुछ माहौल ऐसा होता है, चलो आपके मुंह से निकल गया, बार बार चलो निकल गया, लेकिन गाली देने की क्या जरूरत थी? दोस्तों जो वीडियो सामने आई उसमें क्लियरली जसप्रीत बुमराह ने गाली दी है। ये आईसीसी को ये नजर नहीं आया, लेकिन बाबर आजम ने जो बैट मारा स्टंप पर वो नजर आ गया आईसीसी को। यानी अगर वही बात है कि अगर आप इंडियन प्लेयर हो तो आप कानून से बड़े हो, अगर आप इंडियन प्लेयर नहीं हो तो कानून आपसे बड़ा है। यानी ये साबित हो गया, आईसीसी की जो किताब है उसमें ये मेंशन है कि आपका जो सबसे बड़ा जुर्म यही है कि आप इंडियन प्लेयर नहीं हो। हाँ, आप इंडियन प्लेयर हो तो आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बाबर आजम रात को ये मैच खेलता है, सुबह इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज हो जाती है आईसीसी की तरफ से कि ये किया बाबर आजम ने और हम ये एक्शन लेने लग रहे हैं। लेकिन उस मैच को खत्म हुए हफ्ता हो चला है, लेकिन कि आईसीसी मजाल है जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन कर जाए। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी बाबर आजम कर जाता है, लेकिन जो गाली देता है उसको कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ये क्या सरेआम क्या है, ज्यादती हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए तमाम क्रिकेट बोर्ड से बात करे और यही सारे सबूत उन लोगों के सामने रखें कि एक तरफ प्लेयर गाली देने लग रहा है दूसरे प्लेयर को, उसको कुछ नहीं कहा जाता। यहां पर स्टंप पर बैट मार दिया जाता है तो पकड़ लिया जाता है उस प्लेयर को। और दूसरा आपने देखा होगा सरफराज अहमद ने सिर्फ यही कहा था कि कहां पर आपकी अम्मा बैठी है, दुआएं कर रही है, काले का वर्ड यूज किया था, लेकिन उसको भी जुर्माना हो चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जो गाली दे चुका है बहन की, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ये दोगलापन आईसीसी का खत्म होना चाहिए, वरना क्रिकेट खत्म हो जाएगी एक दिन। दोस्तों लास्ट में ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि सरफराज अहमद ऑफ कोर्स ग्रास रूट लेवल पर जो उसकी जॉब मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे आपको। लेकिन अजहर वो बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रहे थे, अंडर 19 को देख रहे, 16 को, जितने भी टूर्नामेंट हो रहे थे डोमेस्टिक लेवल पर भी अजहर उस चीज को अच्छे से फॉलो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंचार्ज वाली सीट मिलती है सरफराज अहमद को तो अजहर पीछे हट जाते हैं। इसके पीछे बहुत से लोग मीडिया पर आपने देखा है इल्जाम यही आ रहा है अजहर पर कि सरफराज अहमद के बनने पर नाखुश है अजहर, तो इस वजह से वो उसने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि एक को जब जॉब मिल चुकी है वहां पर तो दूसरा बंदा वो सेम पोजीशन पर सेम सीट पर कैसे काम कर सकता है? तो एक बंदे की वो बात दूसरे, यानी अभी ये रिसेंटली एनसीए का दौरा भी करता है सरफराज अहमद, तो वुमेन्स टीम से मुलाकात भी होती है, उनको कोई एडवाइस देता है, लेक्चर देता है। तो इसमें हर एक बंदे का अपना अलग अलग माइंडसेट है, वो अपने तरीके से अपनी टीम को लेकर अगर बढ़ना चाहता है। तो अजहर इसी वजह से पीछे हट गए। अच्छा करे तब भी सरफराज अहमद पर, बुरा करे तो उसकी बुराई भी सरफराज अहमद को मिलेगी। तो इसमें इस वजह से अजहर पीछे हो गए हैं कि ऑफ कोर्स अगर अच्छा करेगा तो क्रेडिट भी सरफराज अहमद को मिलेगा, अगर ऊंच नीच होती है तो फिर आपको पता है बुराई तो हमेशा ऑलवेज रेडी रहती है हमारे प्लेयर्स को मिलने के लिए, पाकिस्तानी अवाम वैसे ही नहीं छोड़ती। तो इस चीज से बचने के लिए अजहर ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसके एक मेंबर है अजहर। अभी उसके पास यही ओहदा रह गया है। पहले बहुत टाइम से वो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसके हेड थे, लेकिन अब उसने इस्तीफा दे दिया है। अब सारे मामला सरफराज अहमद देखने लग रहे हैं। ये इसके पीछे रीजन थी कि अगर अच्छाई कर रहा है सरफराज अहमद तो सारा क्रेडिट इसी को मिलना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो वो भी सरफराज अहमद को सुनना पड़े, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो मेरा काम है मैं उसी को देखना चाहता हूं। लेकिन बात वही है कि सिलेक्शन कमेटी में तो 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये यंग प्लेयर को कुछ बताने में सिखाने में क्या प्रॉब्लम था? अजहर
को ये इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, पाकिस्तान की खातिर नहीं देना चाहिए था। आपस में ये भाई भाई बोलते हैं, जब भी आप इनका इंटरव्यू देखें तो भाई भाई की तरह बोलते हैं, नाम भी नहीं लेते, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे होते हैं। लेकिन अभी अचानक इस्तीफा आ जाना सरफराज अहमद की इंचार्ज बनने के बाद, तो इसका मीडिया पर यही मतलब लिया जा रहा है कि नाखुश थे अजहर महमूद के सरफराज अहमद को क्यों इंचार्ज बना दिया गया। इन सब पर आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा दोस्तों। पाकिस्तान के मामला तो आपने देख लिया, लेकिन आईसीसी में क्या हो रहा है, किस तरह दोगलापन दिखाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कप्तान खुद अपने प्लेयर को ये बोल रहा कि ये हम कंट्री छोड़कर चले जाते हैं। उसको, कप्तान को चाहिए था पहले अपने बोर्ड से बात करे, बोर्ड क्या कहता है उस प्लान के तहत चले, ना कि खुद ही बॉस बन जाए। यानी ये कप्तान जो था ये खुद बॉस बना बैठा था, ना कि अपने बोर्ड से पूछा इसने कि मैंने क्या प्लेयर को कहना है, कैसे लेकर चलना है, इसका कोई खबर ही नहीं थी, खुद ही शेर बना बैठा था। इन सब चीजों पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।